13 साल से भटक रही है वो। 13 साल से वो मांग रही है इंसाफ। एक डीआईजी पर बलात्कार का आरोप। 12 साल से फरार है आरोपी डीआईजी। उसके खिलाफ दर्ज है एफआईआर, फिर भी पुलिस आज तक नहीं कर पाई गिरफ्तार, क्योंकि नेताओं ने दिया आरोपी डीआईजी का साथ। उसके खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। 13 साल से वो मांग रही है इंसाफ। जब जागी हरियाणा की रुचिका के लिए इंसाफ की आस, तो सामने आई राजस्थान की रुचिका। देखिए एक और रुचिका। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। रुचिका मामले में पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर को दोषी ठहराए जाने के बाद राजस्थान के दौसा में एक परिवार को अपनी लड़ाई लड़ने का हौसला मिला है। इस परिवार का मुखिया पुलिस विभाग में ही काम करता था। उसका आरोप है कि डीआईजी रैंक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया और शिकायत करने पर पुलिस ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि उनका जीना मुहाल हो गया। 16 साल पहले रुचिका इस दुनिया से चली गई, मगर ये रुचिका आज भी जिंदा है, हर रोज तिल तिल कर मरने को। इस महिला के साथ जो कुछ हुआ वो हिला देने वाला है। इनका आरोप है कि 13 साल पहले एक डीआईजी ने इनके साथ बलात्कार किया और 13 साल से ही ये आरोपी को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में जब रुचिका को इंसाफ की मुहिम शुरू हुई तो इस परिवार को भी हौसला मिला। लिहाजा अब अखबारों की पुरानी कतरन सहेजी जा रही है ताकि आरोपी डीआईजी मधुकर टंडन को सजा दिलाई जा सके। 13 साल लगी, न्याय मिला। 13 साल लंबा वक्त होता है। कैसे आपकी कितनी मुश्किल से गुजरे हैं ये 13 साल? बहुत मुश्किल हो रही है हमको तो। नौकरी गई, मजदूरी कर कर पेट भर रही है। रुचिका गेरोत्रा के लिए इंसाफ की मजबूत होती आवाज के साथ राजस्थान के इस छोटे से गांव में भी एक बार फिर 13 साल बाद बुझती हुई इंसाफ की उम्मीद जाग गई है। हम आपको बता दें कि यह घटना 1997 की है। तब महिला का पति भी पुलिस में ही था। जब इन्होंने अपने वरिष्ठ अफसर के खिलाफ शिकायत की तो मदद की बजाय उनके साथ जयपुर पुलिस लाइन में मारपीट की गई। उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि 2001 में इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई हुई तो ये हुई कि बड़े अधिकारियों का, पुलिस का मेरे ऊपर दबाव आने लगा कि आप मुकदमे को वापस लो, राजीनामा करो, पैसे ले लो। तो मैंने मना किया तो मेरे साथ में एक दो बार मारपीट भी की। मेरे को ज्यादा परेशान करने लग गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। एक दिन में 5-5, 10-10 ड्यूटी लगाने लग गए। सबसे हैरानी की बात है कि 1997 में केस दर्ज होने के बाद से ही डीआईजी मधुकर टंडन फरार है। 2002 में डीआईजी को सस्पेंड भी कर दिया गया। दौसा के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीआईजी के फरार होने पर सख्त कदम उठाते हुए उसकी नोएडा की संपत्ति समेत देश भर की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ है डीआईजी को पुलिस महकमे के साथ साथ नेताओं का भी साथ मिल रहा है। पहले जो बात हमें पता लगी शुरू में, तो ये बात आई थी कि पीएमओ तक तार हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही, कनेक्शन तो है ही। अभी तो जब तक पुलिस पीछे नहीं पड़े, पकड़े नहीं और कनेक्शंस पता नहीं करे, जैसे रुचिका केस में हुआ है, तब तक पता एक साथ सीधा कहना मुश्किल काम है। फरार डीआईजी मधुकर टंडन का पिछले 13 साल से कोई अता पता नहीं है। सरकारें बदल गईं, लेकिन इस महिला को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में जब रुचिका को इंसाफ के लिए देश भर में मुहिम शुरू हुई तो इन्हें भी इंसाफ के लिए लड़ने की ताकत मिली। अब इन्हें भी लोगों का साथ मिल रहा है। देखना यह है कि इंसाफ कब मिलेगा। जयपुर से स्वाति वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।